Alright, welcome to the last round of फ्रीडम T10 कप। आज हमारे पास हैं टैंक मुंबईकर्स और रेट्रीब्यूशन 11 वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। ये टूर्नामेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास गेम नहीं रहेगी। सिर्फ इसके बाद अगर टैंक मुंबईकर्स हारते हैं तो शायद वो स्लिप कर जाएं थर्ड पे। लेट्स जंप इनटू द गेम। तो रेटिंग वाइज रेट्रीब्यूशन 11 जो है प्रोबेबली सबसे लोएस्ट रेटेड टीम है, लेकिन जैसे एज अ यूनिट जो है ये साथ में मिलके खेले हैं वो चीज़ काबिल तारीफ है। यहाँ पे जो टैंक मुंबईकर्स हैं उनकी टीम जो है वो अनचेंज्ड है, लेकिन थोड़े से चेंजेस यहाँ पे रेट्रीब्यूशन 11 की टीम में। I'll just make those changes and then let's just meet at the stadium. Alright, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इट इज़। आज थोड़ा माहौल बढ़िया, पिछले मैच में यहाँ पे बारिश का माहौल था। तो टैंक मुंबईकर्स और रेट्रीब्यूशन 11 एक रेन वॉश्ड गेम में टैंक मुंबईकर्स पिछला मैच यहाँ पे हारे। पहले ओवर में 3 विकेट्स खो दी थी, तो कुछ खास चांस बचता नहीं है। चेंजेस इस भी मैच में कोई नहीं है। दूसरी टीम में एक चेंज, संजू सैमसन कम्स इन फॉर आंद्रे रसल, बाकी सब सेम है। 2 वेटरन्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान यहाँ पे फ्रीडम T10 कप की ब्यूटी। टैंक मुंबईकर्स टॉस जीते हैं। इस ग्राउंड पे 50% विन रिकॉर्ड है इनका और गेंदबाजी का फैसला किया है, तो फिर से चेज़ करना पसंद करेंगे। आज माहौल क्लीन क्लियर पूरा मैच देखने को मिलेगा हमें। फ़िलहाल तो ऐसा लग रहा है 10 ओवर खेलेंगे सभी। जेम्स एंडरसन पिछले मैच में क्या गेंदबाजी की थी, बिल्कुल रन नहीं दिए थे। और क्रिस गेल सामने, पिछले मैच में गेल स्टॉर्म आया था। सिंगल से करी शुरुआत ब्रेंडन मैकलम, बस बढ़िया की है इन्होंने भी बल्लेबाजी। पिछले 2 मैचेस से थोड़ा शांत रहा है बल्ला, लेकिन गेल ने किया है कंपनसेट। बढ़िया ओपनिंग पेयर इन दोनों। और पहली गेंद डॉट, ज़्यादा देर नहीं चुप रखेंगे। ब्रेंडन मैकलम तेज खेलते हैं शुरुआत में, पिछले थोड़े मैचेस से थोड़ा शांत। क्रिस गेल को ज़्यादा दी है स्ट्राइक, और आज भी आपको वैसा देखने को मिल सकता है। आशीष नेहरा उतने बढ़िया नहीं रहे हैं, लेकिन स्टिल बेटर देन मोस्ट ऑफ द पेसर्स इन द टूर्नामेंट। रन बचाए हैं और बहुत बढ़िया गेंद से करी शुरुआत। क्रिस गेल पिछले मैच में ये शॉट 50 दफा खेला हुआ इन्होंने और हर बार चौका। और यहाँ पे ब्रेंडन मैकलम चौका। फिलहाल री अनबीटन यहाँ पे रेट्रीब्यूशन 11, और अगर उस टीम को कोई हरा सकता है तो ये टैंक मुंबईकर्स हैं। लेकिन ओपनिंग पेयर पिछले 2-3 मैचेस से बढ़िया परफॉर्म किया है। यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति 17 मिनट के नुकसान। रविचंद्रन अश्विन 5 विकेट्स निकाले हैं और रन भी कम दिए हैं इन्होंने। 4-5 मैचेस के हिसाब से 70 रन। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, विकेट निकाल के दिए हैं, सबसे बड़ी चीज़। डॉट से करी शुरुआत, आराम से नहीं बोल सकते हैं, जोर से बोलना होगा। ब्रेंडन मैकलम को बीच में से एक और चौका निकालना होगा, और चौका। बैकफुट पे खेला, अजीब सा शॉट था, लेकिन अंत पलेदा पला। रबाडा 4 मैचेस 4 विकेट मात्र 7 रन, तो किफ़ायती रहे हैं। 7 विकेट निकाली हर मैच में। डॉट से करी शुरुआत,
उतना अच्छा नहीं रहने दिया क्योंकि गेंद पे मिले 4 रन, 1 बाउंस ओवर 0। रविंद्र जडेजा विकेट्स उन्होंने भी निकाली है। 4 ओवर 39 रन, बढ़िया स्कोर की तरफ अग्रसर यहाँ पे रेट्रीब्यूशन 11। और पीछे फील्डर मौजूद, क्या ये हाथ में खेल दिया? जी नहीं, 6 रन। अब मानो ना मानो मोटेरा ने ये विकेट की 91 मीटर छोटा नहीं होता, लेकिन उधर बाउंड्री बहुत ज्यादा बड़ी है। क्रिस गेल और अगली गेंद पे किया प्रहार, 1 बाउंस चौका, हल्का सा लैग। एक गेंद अभी भी बाकी, 50 रन की पार्टनरशिप हुई मात्र 29 गेंदों में। क्रिस गेल 26, ब्रेंडन मैकलम और ओवर फिर से जाएगी ये 4 रन के लिए। आउट कॉर्नर की दिशा में कृणाल पांड्या अभी तक गेंदबाजी नहीं किया। कप्तान धोनी अंडर प्रेशर है, यहाँ पे विकेट की जरूरत है और तो लेके आए हैं इनको। स्पिनर्स को वैसे बख्शा नहीं है इन्होंने आज, एज लगा पहली गेंद पर। गेंदबाजी के विकल्प बहुत सारे मौजूद हैं इनके पास, कोई कमी नहीं है। स्पिनर का खैर नहीं बनता लगता है, यहाँ पे 6 रन मिलेंगे। क्रिस गेल तो आपको जिस गेंद पे आप उनको अंडर प्रेशर डालेंगे ना, वो उससे अगली गेंद घुमा देंगे। मेहरा को यहाँ पे करवाना पड़ गया ओवर जल्दी, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ तो चाहिए भाई साहब, क्योंकि 130 पार कर जाएगी ये टीम। ये द फाइनेस्ट नहीं है कि अच्छी शुरुआत भी मिल जाए उसके बाद भी आप 75 रन ही बनाए तो ये जो आप स्कोर देख रहे हैं पिछले मैच के अंत में ये स्कोर था और अभी 3 ओवर्स बाकी हैं। ग्राउंड जरूर वो बड़ा, लेकिन 75-76 चेजेबल और ऑन एनी ग्राउंड। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी रविंद्र जडेजा। पहले ओवर में 18 रन पड़े थे, इनको वापस लेके आए। मेरे हिसाब से एंडरसन को दे देना चाहिए था यहाँ पे ओवर, तेज से करवानी है तो। पंड्या बाकी थे अभी। पहली गेंद पे चौका, बहुत बड़ा स्कोर है यहाँ पे आपको देखने में मिलने वाला। क्रिस गेल बढ़िया फॉर्म में, ब्रेंडन मैकलम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो तेज बल्लेबाजी हो रही है दोनों एंड से। और यहाँ पे डंडा निकाला क्रिस गेल का, 50 नहीं कर पा रहे हैं क्रिस गेल। 2 मैचेस खेले हैं और 40 में जाके आउट हो जाते हैं। खैर यहाँ पे राहत की सांस, लेकिन अपना काम कर गए हैं क्रिस गेल। 191 का स्ट्राइक रेट, 7 चौके 2 छक्के। अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स इस टीम के हाईएस्ट रन गेटर, 100 रन के भी। परफेक्ट टाइम है ऐसे प्लेयर के आने का। अभी मेरे हिसाब से एक ओवर हार्दिक को भी देंगे कप्तान धोनी, लेकिन एंडरसन को जरूर देना चाहिए। हार्दिक को दोना दो। डिविलियर्स कितनी देर चांस रखोगे? थोड़ा सा डेंट हो सकता है यहाँ पे, स्कोर में जरूर पड़े क्रिस गेल के जाने से, लेकिन आप एबी डिविलियर्स के ऊपर ज़्यादा शक कर नहीं सकते। एनीवेज, और यहाँ पे एक और चौका। डिविलियर्स के जोन में डालोगे तो वो तो खेल देंगे। अभी तक तो कभी महसूस होने नहीं दिया। रवि अश्विन को दे दिया मेरे हिसाब से, थोड़ा ख़राब डिसीजन कि ब्रेंडन मैकलम तो ठीक ही खेल रहे हैं स्पिनर्स को। ये तो वाइड दे दो भाई साहब, धन्यवाद आपको, कोटि कोटि प्रणाम।
सिंगल। जो स्कोर बन गया वो पार स्कोर है, इतने चेज करने मुश्किल रहते हैं वहाँ खड़े पे। नहीं भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी अपील है। जहाँ पे रिव्यू लेना था वहाँ पे आपने लिया नहीं, क्रिटिकल डैमेज कर गए हैं। अब धोनी रिव्यू सिस्टम आप गलत जाता यूजुअली देखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेलियस वापस। अब यहाँ पे डेंट पड़ने वाला, ये आप लिखवा के ले लीजिए। मुझे 130 नहीं बन रहे किसी भी हालत में। तक खड़े तक पॉसिबल था। राहुल रन जरूर करते हैं ज़्यादा, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। तो देखना होगा अभी आखिरी के 9 गेंदे कैसे खेलते हैं। पहली गेंद पे किया है अब्राहम, बहुत ज़्यादा अच्छी आई नहीं है बल्ले पे, लेकिन काफ़ी होगी। फील्डर को किया पार। आठ गेंदे अभी भी बाकी। ब्रेंडन मैकलम को ज़्यादा स्ट्राइक देने की ज़रूरत है यहाँ पे, लेकिन अगर आप ये सब कर सकते हैं तो फिर कौन ही है ब्रेंडन मैकलम। चौका लगातार दूसरी गेंद पे, कमाल लाजवाब राहुल। एनीवेज आई डोंट लाइक आकाश चोपड़ा। चौका बढ़िया मारा यहाँ पे। क्या ये तीसरा लगातार? जी हाँ, राहुल डिविलियर्स से बढ़िया खेल रहे हैं यहाँ पे। नथिंग टू लूज है दोनों टीम। वैसे गेंद के लिए भी कुछ खास नहीं, रबाटा करवाया। एंडरसन के स्टार्टिंग में पड़वा लिए थे क्या 2 ओवर? नहीं डलवाए उनसे, आज डलवाने चाहिए थे मेरे हिसाब से। बहुत ज़्यादा पेस है इनके पास। 146 सीधा खेल दिया। और मैकलम आज की इनिंग के बाद अभी कम से कम सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर तो बन ही गए होंगे। नहीं, डिविलियर्स थे सोरेन पे, इनके थोड़े कम है उनसे। दूसरी गेंद लगातार प्रहार, फिर से मिलेगा चौका। तो यहाँ पे 130 जो है वो वेल विद इन रीच नजर आ रहे हैं। खतरे की घंटी है यहाँ पे डैक मुंबईकर्स के लिए। ओवरऑल खराब कप्तानी रही है। सिंगल से किया, बहुत बढ़िया स्कोर खड़ा कर दिया। 123 2 विकेट के नुकसान पे। ये देखो हर दिशा में चौके लगाए हैं। 4-5 रन लिए भाग के, बाकी सब चौके। 57 रन 28 गेंदे, बहुत बढ़िया इनिंग। क्रिस गेल, ब्रेंडन मैकलम, बहुत बढ़िया शुरुआत। डिविलियर्स कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन राहुल ने कर दिया आके। बहुत सारे गेंदबाजों का किया उपयोग। जेम्स एंडरसन को नहीं दिया ओवर, मेरी समझ से बाहर। गौतम गंभीर एलिस्टर को ज़्यादा दारोमदार रहेगा आज, धोनी पे रहेगा दारोमदार। बहुत बड़ा टोटल चेज करने को सामने। गौतम गंभीर का चलना ज़रूरी, एलिस्टर कुक का रेगुलर फॉर्म में चलना ज़रूरी। सामने कौन? ग्लेन मैकग्रा। पहले ओवर से अगर आपको 12 का रन रेट चाहिए हो तो फिर समझ लीजिए कि आप दिक्कत में वाइड देने पे। और आप और बाउंसर भी नहीं डाल सकते पूरे ओवर में शुरू होने से पहले। पहली गेंद सिंगल लिया। कुक को स्ट्राइक दी शुरुआत में, बहुत बढ़िया डिसीजन गौतम के द्वारा। 142 रन किए हैं, टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर। और आई एम प्रीटी मच श्योर ये हाईएस्ट रन गेटर एंड करेंगे, क्योंकि इनके जो ऊपर हैं उनका टूर्नामेंट समाप्त हो गया है। कल आपने देखा होगा। सिंगल लिया। टू ड्रॉप, ज़्यादा ओवर का मौका नहीं मिला। मात्र लॉर्ड के
गेंद में 2-2 ओवर्स डाले हैं इन्होंने और रन रेट 13 का हो गया। एज लगा पहली गेंद पे गौतम गंभीर का। और एक और चौका। सॉरी फॉर द पॉज, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। शेन वॉर्न वर्ल्ड क्लास पेसर नहीं तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। डॉट से करी शुरुआत, क्योंकि अगर आपके ओपनर्स एक आध मैच आपको जिता जाएं तो फिर लोअर ऑर्डर तो वैसे ही एक्सपोज नहीं होता। यहाँ पे अगर ओपनर ना चले तो फिर देखेंगे वो लोअर ऑर्डर क्या करना होगा क्या नहीं। यहाँ पे वापस जाएंगे गंभीर। तीन बनाए मात्र 7 गेंदों में। नाउ रियली सस्पेक्ट ईशान किशन और गौतम गंभीर को क्या अगला मैच खिलाएंगे उनको। ईशान किशन बहुत डक खेले हैं इन्होंने। हरभजन सिंह सेकंड हाईएस्ट रन, माफ कीजिएगा सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर। 110-42 गेंदों में दिक्कतें बहुत ज्यादा। कंसिडरिंग रन बन ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं टैंक मुंबईकर वाले। भाई थोड़ा सा जोर तो लगाओ। तो बिल्कुल ही बैठ गए। सुलाओ मत कम से कम यार। बहुत बढ़िया यहाँ पे शॉट। चलो माना आपका अंत तक खड़ा रहना बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी टीम को 100 रन चाहिए 6 ओवर्स में। रोज रोज तो नहीं होता ये। क्या यहाँ पे विकेट मिली है? जी नहीं, विकेटलेस गए हैं हरभजन सिंह। जनरली शाहिद अफरीदी और ब्रेंडन मैकलम की हाइट इतनी कम थोड़ा है। ब्रॉड भी कुछ ज़्यादा ही लंबे लग रहे थे और हरभजन सिंह भी। इम्पैक्ट ही आउटसाइड हो जाना है मेरे हिसाब से तो। अच्छा, कंप्लीटली मिस किया। ओरिजिनल डिसीजन इज नॉट आउट। इम्पैक्ट देखना होगा कहाँ पे, और इम्पैक्ट आउटसाइड हो गया। विकेट चाहे हिटिंग भी हो। और रिव्यू गवाया। इम्पैक्ट का फालतू रूल मेरी समझ से तो बाहर है। ओवरकांत यहाँ पे शेन वॉर्न से कंटिन्यू करवाया। उससे पहले थोड़ा सा वॉर्म देख लें तो कहीं और ही जा रहा है इनका वॉर्म। शुरुआत तो उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पे एक्सेलरेट करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत। तो ये है, एक ओवर बढ़िया, एक ओवर बेकार, एक ओवर बढ़िया, एक ओवर बेकार अभी तक। और रन रेट की सीढ़ी नीचे चल रही है। उनका रन रेट 10-11 से नीचे गया ही नहीं कभी, और आपका उसके आसपास भी नहीं है। तो यहाँ पे एक्सेलरेट करने की ज़रूरत। और रन अभी भी 34 गेंदों में चाहिए। यहाँ पे वापस जा रहे हैं तो यहाँ पे घबराहट ही गई है जैसे टीम। दोनों ओपनर बोल्ड हो गए डिफेंड करते हुए। चाहिए देखो, जो मर्जी कहो, महेंद्र सिंह धोनी बहुत बढ़िया बल्लेबाज, लेकिन 33 गेंदों में 100 यार पोस्ट प्रहार करेगा बल्लेबाज पहली गेंद से। और जडेजा जो है वो ऊपर आते हैं, रबाडा जो ऊपर आते हैं जडेजा से, वो भी खलेगा इनसे। धोनी की एक और डक।
वापस जा रहे हैं, लगातार 2 डक्स यहाँ पे। रेट्रीब्यूशन 11 दबदबा बनाया यहाँ पे। नेक्स्ट साइड हो गए भाई। हाँ भाई ये बनता है आपका। खराब खेले हैं आप आज। कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या अभी भी बाकी हैं। पांड्या ब्रदर्स तो देखना होगा। 5 ओवर में 120 रन पर ओवर। और यहाँ पे कैच छूटा है ये। हरभजन सिंह पहले ओवर में 10 रन दिए। यहाँ पे 4.8। ऐसा कहना गलत नहीं होगा। खैर आखिरी मैच अभी देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल लीस्ट फेवरेट्स हो जाएंगे यहाँ से टैंक मुंबईकर। कृणाल पांड्या कहते हैं भाई हम तो फेवरेट है आपके। चौका एंटरटेनमेंट होनी चाहिए भाई। दो मैचेस में 14 रन दिए मात्र। अभी तो आप जिस मर्जी से करवाएं। रन रेट मसा 6 के ऊपर गया। और बढ़िया यहाँ पे शॉट ईशान किशन। उनके पास मौका अपने हाथ खोलने का। यहाँ पे प्रैक्टिस मैच कह लीजिए। ऑफकोर्स आप क्वालिफाइड हैं तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। थोड़ा आश्वासन आप ज़रूर दे सकते हैं अपने कोच को कि हम खेल सकते हैं, जगह बना सकते हैं सेमीफाइनल वाले। अफरीदी पहली बार खुद को गेंदबाजी करने लेके आए हैं। आज सभी गेंदबाज जो आजमाए हैं यहाँ पे कप्तान ने। कंसिडरिंग आप जीत रहे हैं मैच, आप ट्राई करते हैं। यहाँ पे पता नहीं क्या ही हुआ, क्या जी पकड़ लिया, आउट हो गए। चलो जाओ वापस। पहले अपील और अफरीदी कप्तान ने पहली गेंद पे विकेट निकाली। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे थे अभी तक ओवर। मैच जो लगा पैड पे लगी, फिर बैट पे लगी, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन अंत में कैच पकड़ लिया। ब्रेंडन मकल्लम, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या 4 मैचों में 14 रन बनाए हैं। लोग ऑर्डर को ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं है फायर करने की, ज़्यादा फायर किया नहीं है। पिछले 2 मैचेस में धोनी का बल्ला रहा है खामोश। ग्लेन मैकग्रा ऑफ कोर्स करवाइए, आप अपने लीड गेंदबाजों से भी करवाइए। 8 ओवर में 52 रन यहाँ पे अभी तक है। जो के रन ही आ जाए भाई, अभी तो टैंक मुंबईकर थोड़ी इज्जत रहेगी। खेला सीधा आपने गेल के। पांड्या की खराब फॉर्म भी जारी। रेट्रीब्यूशन 11 और टीम था हार्दिक पांड्या वापस। रबाडा है अब 4 मैचेस में 3 रन, हाई स्कोर भी 3 का। एक आध मैच में शायद बैटिंग की है। और जडेजा उन्होंने 24 लगाए थे। कृणाल पांड्या ने बढ़िया किया बल्लेबाजी, उनको स्ट्राइक नहीं मिल रही है काफ़ी टाइम से। और प्रहार किया भाई। देखो ग्लेन मैकग्रा को तुम ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। 60 रन का हुआ स्कोर। शाहिद अफरीदी द डेंजर मैन। और इनकी गेंद पे मात्र एज ही लग रहा है। आखिरी गेंद कैसे खेलेंगे, शुरुआत से ही इंटेंट नहीं शो किया। ये मैच जैसे जीतना चाहती ही नहीं थी टैंक मुंबई को। बहुत आई है भाई। बहुत बढ़िया गेंदबाजी जाए अफरीदी, अंडर प्रेशर रखा है जरूर। अंत में मार जरूर पड़ी, लेकिन टेल एंडर से पड़ जाती है कई बार। ब्रेंडन मकल्लम, क्रिस गेल ने क्या शुरुआत दी। लोकेश राहुल ने आके किया उस पर कैपिटलाइज। जहाँ तक गेंदबाजी की बात करें तो
जेम्स एंडरसन ने किया एक ओवर, आशीष नेहरा ने यहाँ पे रन खाए, सभी को पड़े रन बेसिकली, कोई गेंदबाज नहीं बख्शा गया। कृणाल पांड्या की इकोनॉमी भी ज़्यादा। और बल्लेबाजी तो देखो, ओपनर्स ने बहुत निहायती घटिया शुरुआत दी जब बड़ा चेज कर रहे हो आप टोटल। उसके बाद धोनी और पंड्या डक्स पे गए हैं 20-20 रन के, ऑलमोस्ट 3 पार्टनरशिप लगी, उस हिसाब से बन गया स्कोर छोटा सा। गेंदबाजी की लेकिन दाद देनी होगी, मैंने रियलाइज़ ही नहीं किया एक विकेट मेडन हुआ बीच में। शेन वॉन ने 1 रन दे के मात्र 3 विकेटें निकाली हैं, तो इनको तो यहाँ पे मैन ऑफ द मैच बनता था मेरे हिसाब से मकलम की जगह। मैकग्राथ ने बढ़िया किए 2 ओवर। अफरीदी को ज़रूर रन पड़े, लेकिन उनकी जो गेंदबाजी है वो वर्थ वॉचिंग थी यहाँ पे T10 वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। तो दे स्टिल रिटेन देयर प्लेस। 52 रन से शायद ये बिगेस्ट विक्ट्री होगी इस टूर्नामेंट की। अगर हम थोड़ा टेबल देख लें तो बीच की 2 टीम्स हैं, जो मर्जी जीते, कोई डिस्क्वालीफाई नहीं हो रहा, लेकिन प्लेस देखनी होगी। इनका नेट रन रेट अभी प्लस में था, इस मैच से पहले माइनस में आ गया, तो मेरे हिसाब से जो भी टीम जीत रही है देयर इज़ 100% चांस कि वो तो सेकंड पे आ जाएगी। इंडियन स्टैंडर्ड म्यूजिकल चैंप्स जो भी जीते वो सेकंड पे आएगा। हाईएस्ट विकेट टेकर्स में शेन वॉन तबरेज शमसी से हो गए हैं अब टाई 11 विकेट्स के लिए। बल्लेबाजी अभी भी लेस्टर कुक सेकंड पे, आज खराब इनिंग्स। ब्रेंडन मैकलम थर्ड पे आ गए हैं अब। तो इंडियन स्टनर्स वर्सेस म्यूजिकल चैंप्स एट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। स्टे ट्यून्ड।